स्तन कैंसर के निदान के बाद अक्सर यह सदमा लगता है कि आपका इलाज कैसे और किसके द्वारा किया जाएगा। आपकी कैंसर उपचार टीम आपके समुदाय और आपके कैंसर के विशेष निदान के आधार पर अलग अलग होगी। आपका इलाज किसी अस्पताल, कैंसर संस्थान जैसी सुविधा में हो सकता है, या आप इलाज के लिए विभिन्न विशेषज्ञों के कार्यालयों, निदान और शल्य चिकित्सा केंद्रों और अस्पतालों के संयोजन में जा सकते हैं। स्थान चाहे जो भी हो, डॉक्टरों की एक टीम देखभाल का समन्वय करेगी और इसे आपके व्यक्तिगत स्तर पर अनुकूलित करेगी, और वे आपके उपचार और प्रगति पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से मिल सकते हैं। सौभाग्य से अधिकांश स्तन कैंसर का पता प्रारंभिक अवस्था में ही लग जाता है, जब उपचार के अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं। यह एनिमेशन कैंसर उपचार टीम के सदस्यों की भूमिकाओं का परिचय देता है, ताकि आपको उपचार शुरू होने से पहले क्या अपेक्षा करनी चाहिए, इसकी जानकारी मिल सके। स्तन कैंसर का प्रारंभिक निदान करने में सहायक लोगों में प्राथमिक देखभाल चिकित्सक, रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट शामिल हैं। अक्सर स्तन कैंसर का पता प्राथमिक देखभाल चिकित्सक या प्रसूति विशेषज्ञ के पास जाने से शुरू होता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ OB-GYN। आप स्तन में गांठ पाए जाने की रिपोर्ट कर सकती हैं, या आपके चिकित्सक को नियमित नैदानिक स्तन परीक्षण के दौरान कोई असामान्यता मिल सकती है। इन मामलों में चिकित्सक मैमोग्राफी की सिफारिश करेंगे। डायग्नोस्टिक मैमोग्राम या अतिरिक्त इमेजिंग का भी सुझाव दिया जा सकता है। यदि नियमित स्क्रीनिंग मैमोग्राम के दौरान कोई संदिग्ध बात सामने आती है, आपका मैमोग्राम और अन्य इमेजिंग परीक्षण आमतौर पर एक टेक्नोलॉजिस्ट द्वारा किया जाएगा, और परिणामों की समीक्षा एक रेडियोलॉजिस्ट द्वारा की जाएगी, जो स्तन इमेजरी की व्याख्या करने में विशेषज्ञ होता है। यदि कैंसर का संदेह हो, तो निदान में सहायता के लिए अधिक इमेजिंग और अन्य परीक्षणों की आवश्यकता हो सकती है। कुछ मामलों में ब्रेस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट नामक विशेषज्ञ स्तन ऊतक का एक छोटा सा नमूना ले सकता है, जिसे UH बायोप्सी कहा जाता है, ताकि कैंसर का पता लगाने या उसे खारिज करने के लिए इसका आगे अध्ययन किया जा सके। अन्य मामलों में आपको बायोप्सी के लिए सर्जन के पास भेजा जा सकता है। बायोप्सी के बाद नमूना पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा जाएगा, जो रोग के निदान और वर्गीकरण में विशेषज्ञ होता है। पैथोलॉजिस्ट ओह माइक्रोस्कोप के तहत ऊतक के नमूने की जांच करके यह निर्धारित करेगा कि नमूना कैंसर युक्त है या नहीं, तथा वह अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट आपके प्राथमिक चिकित्सक या सर्जन को देगा। आप सोच रहे होंगे कि स्तन कैंसर के उपचार में आमतौर पर विशेषज्ञों की टीम क्यों शामिल होती है। अनियंत्रित कोशिका वृद्धि, जो स्तन कैंसर का कारण बनती है, आपके आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन के कारण होती है। इसलिए प्रत्येक स्तन कैंसर आनुवंशिक रूप से उतना ही विशिष्ट होता है जितना कि वह व्यक्ति जिसमें वह होता है। कैंसर कोशिकाएं एक दोषपूर्ण कोशिका से शुरू होती है, लेकिन विभाजित होने पर उनमें परिवर्तन होता है, और ट्यूमर बनाने वाली लाखों कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्न हो सकती हैं। इन अंतरों को दूर करने तथा इष्टतम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए स्तन कैंसर के उपचार में सर्जरी, विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने वाली दवाएं शामिल हो सकती हैं। ज्यादातर मामलों में एक सर्जन, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आपकी उपचार टीम का मुख्य हिस्सा होंगे। समन्वय, सहायता और पुनर्वास में सहायता के लिए आपको नर्स नेविगेटर, ऑन्कोलॉजी नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, फिजिकल थेरेपिस्ट या पुनर्वास विशेषज्ञ की सहायता भी मिल सकती है। एक पुनर्निर्माण या प्लास्टिक सर्जन भी टीम में शामिल हो सकता है। निदान के बाद आपका पहला कदम अपने चिकित्सक या सर्जन से मिलकर अपने इतिहास, निदान और उपचार विकल्पों पर चर्चा करना होगा। यह व्यक्ति आपका प्राथमिक संपर्क हो सकता है, या वह आपको किसी नर्स, नेविगेटर या समन्वयक जैसे किसी व्यक्ति के पास भेज सकता है, जो उपचार योजना बनाने में सहायता करेगा और निदान, उपचार या अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए उचित विशेषज्ञ से संपर्क कर सकता है। यदि आप इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि देखभाल में समन्वय स्थापित करने के लिए कोई उपलब्ध है या नहीं, तो अपने चिकित्सक या सर्जन से पूछें। नर्स या रोगी नेविगेटर और ऑन्कोलॉजी नर्स विशेषज्ञ ऐसे पेशेवर होते हैं जो लोगों को कैंसर देखभाल में समन्वय स्थापित करने में मदद करते हैं। वे परीक्षणों और परामर्शों की समय सारणी बनाने में सहायता करते हैं तथा प्रश्नों के उत्तर पाने में भी सहायता कर सकते हैं। समन्वयक भावनात्मक समर्थन, शैक्षिकी संसाधन, वित्तीय सहायता, परिवहन और बाल देखभाल के लिए रेफरल भी प्रदान कर सकता है। आपके उपचार के दौरान नेविगेटर समन्वयक ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी जानकारी अद्यतन है और टीम के सदस्यों के बीच साझा की जाती है, और वो ट्यूमर बोर्ड में भी भाग ले सकता है, जिसके दौरान विशेषज्ञ आपके उपचार और प्रगति की समीक्षा करने के लिए मिलते हैं। नर्स, नेविगेटर या ऑन्कोलॉजी नर्स भी उत्तरजीविता में मदद कर सकते हैं और रोगियों और उनके परिवारों को सामुदायिक देखभाल संसाधनों से जोड़ सकते हैं। आपका सर्जन आपके निदान और इतिहास की समीक्षा करेगा तथा यह निर्णय लेने में आपकी सहायता करेगा कि शल्य चिकित्सा द्वारा स्तन कैंसर का सर्वोत्तम उपचार कैसे किया जाए। सर्जरी स्तन संरक्षण शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं या स्तन उच्छेदन प्रक्रियाओं का रूप ले सकती है, जिसमें स्तन उच्छेदन के लिए स्तन को हटा दिया जाता है। पुनर्निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए सर्जन आपको प्लास्टिक सर्जन के पास भी भेजेंगे। सर्जरी के बाद आपका सर्जन उपचार का आकलन करेगा और यह निर्धारित करेगा कि उपचार स्थल के आसपास स्वच्छ, कैंसर मुक्त मार्जिन प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं।
सर्जरी के समापन पर सर्जन आपको अतिरिक्त उपचार के लिए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर होते हैं जो दवाओं से कैंसर का इलाज करने में विशेषज्ञ होते हैं। इन दवाओं में कीमोथेरेपी शामिल है, जो कैंसर कोशिकाओं को मारने या उन्हें बढ़ने से रोकने के लिए पूरे शरीर पर काम करती है। हार्मोनल थेरेपी दवाएं जो विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करती हैं और उन्हें बढ़ने के लिए आवश्यक हार्मोन से वंचित करती हैं, या जैविक थेरेपी दवाएं जो विशिष्ट कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करती हैं और उनकी वृद्धि और अस्तित्व के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को निष्क्रिय कर देती हैं। आपके इतिहास और उपचार विकल्पों पर चर्चा करने के बाद आपके कैंसर के विशेष प्रकार और चरण के लिए एक व्यक्तिगत उपचार पद्धति तैयार की जाएगी। कुछ मामलों में ट्यूमर के आकार को कम करने में मदद के लिए सर्जरी से पहले कैंसर की दवाएं दी जा सकती हैं, जिसे नियोएडजुवेट कहा जाता है, या सर्जरी थेरेपी से पहले। सामान्यतः कीमोथेरेपी सर्जरी के बाद दी जाती है, जिसे सहायक कीमोथेरेपी कहा जाता है। विकिरण ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर को लक्षित करने और उसका इलाज करने के लिए उच्च ऊर्जा विकिरण की खुराक का उपयोग करने में विशेषज्ञ होते हैं। स्तन संरक्षण शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के बाद विकिरण चिकित्सा आम है, जहां इसका उपयोग स्तन ऊतकों में अवशिष्ट ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जब आप उनसे मिलेंगे तो आपके रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आपके निदान और उपचार विकल्पों पर चर्चा करेंगे तथा आपके कैंसर के लिए सबसे प्रभावी रेडिएशन थेरेपी का निर्धारण करेंगे। उपचार आपकी आयु, लिम्फ नोड की स्थिति और ट्यूमर की विशेषताओं के अनुसार भिन्न हो सकता है। विकिरण ऑन्कोलॉजिस्ट उपचार की योजना बनाएगा और उसका निर्देशन करेगा, जिसका संचालन विकिरण चिकित्सा टेक्नोलॉजिस्ट द्वारा किया जाएगा। प्लास्टिक या पुनर्निर्माण सर्जन ऐसे डॉक्टर होते हैं जो रूप रंग बदलने वाली सर्जरी करने में विशेषज्ञ होते हैं। स्तन उच्छेदन के बाद स्तन टीले का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, निप्पल को पुनः बनाया जा सकता है तथा निप्पल के आसपास के गहरे रंग के एरोलिक क्षेत्र को पुनः रंगा जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो बीमा पुनर्निर्माण के साथ साथ विपरीत स्तन पर समरूपता बहाल करने के लिए सर्जरी को भी कवर करेगा। आप स्तन पुनर्निर्माण के लिए अपनी प्राथमिकताओं और विकल्पों के बारे में अपने सामान्य और प्लास्टिक सर्जनों से बात कर सकती हैं, या तो सर्जरी के समय या उपचार पूरा होने के बाद। आप जहां रहते हैं वहां के चिकित्सा समुदाय की संरचना के आधार पर आपकी उपचार टीम समय समय पर ट्यूमर बोर्ड में बैठक कर सकती है। इन बैठकों में विभिन्न विशेषज्ञताओं वाले डॉक्टर मरीजों के विशिष्ट उपचारों और प्रगतिशील उपचारों की समीक्षा करते हैं। चाहे आपकी उपचार टीम की संरचना कुछ भी हो, आपके विशेषज्ञ आपकी विशिष्ट कैंसर स्वास्थ्य स्थिति और व्यक्तिगत निर्णयों के लिए उपचार तैयार करेंगे। उनका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम उपचार मिले।